विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। भोपाल में पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। और कुछ क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। बीजेपी के पूर्व विधायक और नर्मदापुरम संभाग के नेता गिरिजा शंकर शर्मा आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि गिरिजा शंकर शर्मा के जो भाई हैं वो अभी भी बीजेपी विधायक हैं और ये 2 बार पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इनके भाई सीताशरण शर्मा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपका पूरा परिवार बीजेपी से, आप 2 बार के विधायक रहे, सीताशरण शर्मा जी अभी विधायक के विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ऐसा क्या हो गया जो अचानक से कांग्रेस का दामन थामने के लिए आप आ गए आज? आपने एक बात नहीं जोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से, उससे कुछ पहले से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मैंने बुनियाद की ईंट रखी है भारतीय जनता पार्टी की। हम एक आदर्श पार्टी खड़ा करना चाहते थे। सत्ता आते ही भारतीय जनता पार्टी ने दिशा बदल दी। हम जिन चीज़ों के आरोप पहले दूसरे राजनीतिक दलों पर लगाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार में सत्ता आते ही छोड़ दी। स्वाभाविक है कि राजनीतिक पार्टियाँ जनता के हित के लिए होती हैं। ये दिशा बदलती हुई दिखाई दी तो मुझे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। आपको क्या किसी नेता ने कॉल किया, नेता ने किसी ने मनाने के लिए फ़ोन किया और आपके खुद के भाई ने आपसे कुछ पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कदम उठा रहे हैं बड़े भाई? हमारे भाई संकोच करते हैं। हम लोग राजनीतिक रूप से कोई बातचीत करते नहीं हैं, इसलिए उनने तो कोई बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने अहंकारी हैं कि बड़े नेता की तो छोड़िए, जिले के किसी नेता ने भी तकलीफ नहीं की मुँह हिलाने की। क्या कुछ वजह रही? कुछ वजह होती हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना होता है कि उपेक्षित किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, और आप तो सीनियर नेता हैं इसलिए ऐसा किया गया क्या? ईमानदार और जिम्मेदार नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में पूछ परख नहीं है, सिर्फ जी हजूरियों की पूछ परख है। और नतीजे में लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, लोकतंत्र की मर्यादाओं का ह्रास हो रहा है। तो ऐसी पार्टी में जिम्मेदार लोगों का रहना ठीक नहीं है। मैं तो अपील करूंगा कि जो लोग भी जनता के प्रति प्रतिबद्धता समझते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए। नर्मदापुरम संभाग उपेक्षित रहा क्या इस दौरान, इसलिए आप जो है आहत हैं क्योंकि आप जुड़ाव रखते हैं खास तौर पर वहाँ से? एक कारण तो है, मैंने 40 साल राजनीति की है, लेकिन कभी भी नर्मदापुरम जिले के बाहर की राजनीति नहीं की। और उस जिले के साथ भी न्याय नहीं हो। 20 साल से सरकार है, वो सरकार जिसके लिए हमने तैयारियाँ की, शुरुआत की, तो उपेक्षा से शिकायत तो होगी। कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुना सर आपने? क्या कमलनाथ जी से इन्फ्लुएंस हुए या फिर कांग्रेस से? कमलनाथ जी बहुत सक्षम और जिम्मेदार नेता हैं। डेमोक्रेसी पूरी तरह से ओपन है कांग्रेस सरकार में। 70 साल के शासन में, ज़्यादा वर्षों तक कांग्रेस शासन में रही है, कभी भी लोकतंत्र को ऐसा नुकसान नहीं हुआ। इसलिए जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके ही पूरेंगे, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी। एक आखिरी सवाल लूंगी, कांग्रेस पार्टी में क्या टिकट के लिए आए हैं या फिर रीति नीति से प्रभावित होकर? कतई नहीं, कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए, मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। आज आपका शक्ति प्रदर्शन देखकर तो लग रहा है कि टिकट की मांग करने के लिए आए? नहीं, हमारे बहुत से सहयोगियों ने पूछा और हमने कहा कि भाई हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा हम चलेंगे। कांग्रेस के भी बहुत से लोगों ने हमें वेलकम किया है, बहुत से पदाधिकारी हमारे साथ आए हैं। तो ये तो लोगों का प्यार है, जो 40 साल की हमारी पूंजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ गिरिजा शंकर शर्मा मौजूद थे और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर आरोप लगाया है कि उपेक्षित किया गया है, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें, अपने संभाग की बात करें। हालांकि कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने इनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या कुछ कांग्रेस पार्टी को इससे मजबूती मिलती है, क्योंकि लगातार टूट देखने के लिए बीजेपी में मिल रही है और लगातार कई नेता कांग्रेस में आकर शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी इंडिया।